हमने क्रमशः 12 भावनाओं के विषय में चिंतन किया कि संवर और निर्जरा करने के लिए क्या करें, कौन सी भावनाएं भाएं। उसी के लिए अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि और आश्रव। अशुचि और आश्रव भी हो गया था क्या? नहीं हुआ था। आश्रव नहीं हुआ भैया, असूची तक हुआ। ये आश्रम, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि, ऐसी 6 भावनाओं के विषय में चिंतन हुआ। चलिए आगे कहते हैं, आश्रव संवर निर्जराः पूर्वोक्ताः अपि इह उपन्यस्यन्ते तद्गत गुण दोष भावनार्थम। कि आश्रव संवर और निर्जरा ये पूर्वोक्ता पहले कह दी गई है, तथापि इह उपन्यस्यन्ते, फिर भी इस सूत्र में इसका उपन्यास किया जाता है, पुनः कहा जाता है। क्यों? तो कहते हैं तद्गत गुण दोष भावनार्थम, उसके भीतर जो गुण संवर और निर्जरा में, आश्रव संवर निर्जरा में जो गुण है और जो दोष हैं, उन गुण और दोषों के विचार करने के लिए यहाँ पर आश्रव संवर निर्जरा का पुनः व्याख्यान किया जाता है। आश्रवः आश्रवाः इह अमुत्र अपाय युक्ता। आश्रव इह इस लोक में भी और अमुत्र परलोक में भी अपाय से युक्त हैं, अर्थात दुख से युक्त हैं। वह महानदी स्रोतो वेग तीक्ष्णा इंद्रिय कषाया व्रतादयाः। और वे कौन है? तो कह रहे हैं महानदी के स्रोत, जैसे महानदी का जो स्रोत का वेग होता है, ऐसे ही तीक्ष्ण वेग वाले वे, जिससे कि जल की धारा बड़ी तेजी से आए, ऐसे इंद्रिय, कषाय और अवृत आदि आश्रव हैं। तत्र इंद्रियाणि तावत् स्पर्शनादीनि, उनमें इंद्रिय स्पर्शन आदि है। वन गज, वन गज अर्थात वन में रहने वाला हाथी, वायस कौआ, पन्नग सर्प, पतंग अर्थात कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं या पक्षी, और हरिण इत्यादि को व्यसनार्णवम अवगाहयन्ति, दुख रूपी अर्णव अर्थात सागर में अवगाहन कराती। कौन? स्पर्शन आदि जो इंद्रियां हैं वो जंगली हाथी, कौआ, सर्प, पतंग, हरिण आदि जो भी है, उनको दुख रूपी समुद्र में अवगाहन कराती। तथा कषायादयः अपि इह वध बंधापयस परिक्लेशादीन जनयन्ति। इसी प्रकार कषाय आदि जो हैं वो भी इस लोक में वध, बंधन, अपयश और परिक्लेशादीन क्लेश आदि दुखों को जनयंती उत्पन्न करती।
अमुत्र च नानागतिषु बहुविध दुःख प्रज्वलितासु परिभ्रमयन्ति इत्येवम् आश्रव दोषानुचिंतनम आश्रवानुप्रेक्षा। और अमुत्र च, और परलोक में, नाना गतिषु, नाना गतियों में, बहुविध दुःख प्रज्वलितासु, बहुत सारे दुखों से प्रज्वलित, परिभ्रमयंती, परिभ्रमण कराती हैं, इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रवानुप्रेक्षा है। एवं ही यस्य चिंतयतः समादिषु श्रेयः श्रेयस श्रेयस्तो बुद्धिर न प्रच्यवते। एवं ही यस्य, अर्थात इसी प्रकार, इस प्रकार के चिंतयतः, चिंतन करने वाला जो व्यक्ति है, उसके समादिषु, क्षमा आदि में, श्रेय श्रेयत्व बुद्धि न प्रच्यवते, अर्थात कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होता है। अर्थात क्षमा आदि में, क्षमा आदि में कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होता है। तथा सर्व एते आश्रव दोषाः कर्मवत् संवृत आत्मनः न भवन्ति। और ये सभी जो दोष ऊपर कहे गए हैं आश्रव के, वे सभी दोष कर्मवत, अर्थात कर्म के ही, कर्म के कूर्मवत, कूर्म अर्थात कछुआ, तो कूर्म के समान, जैसे कूर्म अपने आप को ढक लेता है, ऊपर उसकी जो त्वचा रहती है वह इतनी तगड़ी त्वचा रहती है कि आप उसके ऊपर कुछ भी मारते जावे उसको असर नहीं पड़ेगा। तो कछुए के समान जिसने अपनी समृद्ध कर लिया है, ढक लिया है अपनी आत्मा को जिसने, उसके लिए ये सब आश्रव के दोष नहीं होते हैं। खाली आश्रव का समझा दिए भजिया, क्या समझा दीजिए थोड़ा ऐसा। अरे इसमें ये कहा गया है कि आश्रव मतलब होता है कर्मों के आने का द्वार। अब वो आश्रव किन किन से होता है, तो इस इंद्रियां, कषाय, अमृत आदि माध्यम से होता है। और स्पर्शन आदि इंद्रिय इस प्रकार से वनगज आदि का उदाहरण दिया कि इन सबको ये, अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय कह करके उन्होंने सबका उदाहरण दे दिया कि ये दुख रूपी समुद्र में इनको भटकाते हैं, बल बंधन के दुख देते हैं, अपयश परिक्लेश आदि को देते हैं, और परलोक में बहुत सारी गतियों में रुलाते हैं। इस प्रकार का चिंतन करना आश्रमानुप्रेक्षा है। जो वन गज आदि का जो दिया, सर्प आदि का, कौ आदि का, मतलब ये किस अपेक्षा से दिया, मतलब इसको थोड़ा क्लियर करिएगा ना। देखिए, स्पर्शन, रसना, घ्राण आदि इंद्रियों के निमित्त से दिया होगा, जहां तक मैं समझता हूं। एक, क्योंकि पतंगा जो होता है वह भी चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने प्राण त्यागता है, और वनगज जो रहता है वह हथनी के स्पर्श को, हथनी के स्पर्शन के पश्चात मारा जाता है। इसलिए यहाँ पर स्पर्शन, रसना, कौआ को रसना इंद्रिय, सर्प को घ्राण इंद्रिय, पतंग 4 इंद्रिय, और हरिण 5 इंद्रिय, क्योंकि हरिण को शब्द सुनना बहुत प्रिय होता है, इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों को लेकर के यहाँ पर कथन आया। जी भैया जी। भैया ये सभी पंच इंद्रिय हैं, लेकिन ये इन इंद्रियों के बस में रहते हैं, उसका दिया वशीभूत उदाहरण। होकर के, हाँ, वशीभूत होकर के प्राणों को त्यागते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका कथन एक एक इंद्रिय के साथ। फिर कह रहे हैं, भैया जी एक बार फिर से बताना।
वन गज किसके लिए है? अरे स्पर्शन इंद्रिय के विषय की लोलुपता के कारण से वनगज का मरण होता है। रसना से कौवा का, रसना में लोलुपता से, घ्राण में लोलुपता से सर्प का, पतंग यहाँ एक पक्षी है जो कि उड़ते हैं यहाँ अग्नि में, मतलब अग्नि की ओर खिंचाव जी होता है उनका, जी, और हरिण जो है शब्दों की ओर। ठीक है भैया जी। फिर कह रहे हैं यथा भैया जी जो महानवी। नीचे, भैया जी जी ये जो नीचे दिया ये से चिंत्यत क्षमा दिशु जो है तो वो कल्याणकारी क्षमा भाव को त्यागता नहीं, मतलब ये कैसे, इसको थोड़ा क्लियर करिएगा ना। मतलब समाधिक में कल्याण रूप जो बुद्धि है उसका त्याग नहीं होता। मतलब इस प्रकार जो चिंतन करता है उसके, अर्थात जो ऊपर दोषों का चिंतन करता है जो व्यक्ति, उसके इस प्रकार से क्षमा आदि में कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होता है। जो इस प्रकार का चिंतन करेगा उस व्यक्ति के, क्षमा आदि में कैसे नहीं होता है सर? क्या, मन में सोचा, क्षमा आदि में कैसे नहीं मतलब होता है उसको कल्याण? आश्रव नहीं होगा यूं ना। हाँ उसको आश्रव नहीं होगा। जी 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 जी। भैया बोलते क्षमा आदि में कल्याण नहीं होता, ऐसे बोलते हैं। भैया जी, कछुआ आदि वो समृद्ध जो उसकी कठोर वो होती त्वचा, उसके बारे में बताएं। क्या, ये कछुए का बताया, जो कछुए की कठोर त्वचा के उसके बारे में बताया कि कठोर अपने अंदर आत्मा को यूं। हाँ तो वही कहा था ना कि कछुआ की कठोर त्वचा होती है जिसके कारण से हाँ वह अपने शरीर की रक्षा कर लेता है। इसी जी प्रकार आत्मा की भी, आत्मा को भी कठोर बना लेता है, कर्म उसके जी पास नहीं आते हैं। जी। भैया जो उसके ऊपर ये लाइन दी है, इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के क्षमा अधिक में कल्याण रूप वृद्धि का त्याग नहीं होता है। हाँ मतलब ये आश्रव का, आश्रव के विषय में कहा है वह, उसको आश्रव नहीं होता। कह रहे हैं यथा यथा महारणवे नावो विवर पिधाने सति क्रमात् श्रुत जलाविप्लवे सति तत् आश्रयाणाम विनाशो वश्यम भावी छिद्र पिधाने च निरुपद्रवम अभिलषित देशांतर प्रापणम तथा कर्मागम द्वार संवरणे सति नास्ति श्रेयः प्रतिबंधः इति संवर गुणानुचिंतन संवरानुप्रेक्षा। अर्थात यथा जैसे महार्णवे महान समुद्र में नावः विवर पिधाने सति, नाव के विवर का पिधान होने पर, अर्थात जैसे महान समुद्र में जो नाव है वह नाव क्या विवर का पिधान नहीं, विवर मतलब छेद, तो जैसे नाव के छेद का पिधान नहीं होने पर, अर्थात बंद नहीं होने पर, नाव में जो छेद लगा है अभी उसमें वो बंद नहीं होने पर क्रमात् श्रुत जलाविप्लवे सति, क्रम से जो इकट्ठा हो गया है जल, वह जल इकट्ठा हो जाने से, जलाविप्लव हो जाने से तद आश्रयाणाम, उस नाव में जो बैठे व्यक्ति हैं उनका विनाश अवश्यम भावी, अर्थात अवश्य ही होगा। छिद्र में से जल आ गया है, यदि वह जल एकत्रित हो जाएगा, भर जाएगा, अधिकाधिक जल हो जाएगा तो निश्चित ही एक समय पर व्यक्तियों का विनाश होना अवश्यम भावी है। और छिद्र पिधाने च, और छिद्र का पिधान हो जाए, छिद्र बंद हो जावे तो फिर निरुपद्रवम अभिलषित देशांतर प्रापणम, जो व्यक्ति जहां जाना चाहता है वहां पर वह निश्चित आराम ही, से पहुंच सकता है। निश्चित ही उस देशांतर को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह छिद्र में से, छिद्र को बंद करने के बाद पानी बाहर कर देगा
तो जिस देश को वह प्राप्त होना चाहता है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही कर्मागम द्वारा संवरणे सति, कर्म का जो आना है, उस कर्म के आने के द्वार के संवरण हो जाने पर, कर्मागम का द्वार जो है वह संवरण हो जाने पर नास्ति श्रेयः प्रतिबंधः, कल्याण का मार्ग जो है वह प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात कल्याण का मार्ग खुला रहता है। इति संवर गुणानुचिंतन संवरानुपेक्षा, इस प्रकार संवर के गुण का चिंतन करना संवरानुपेक्षा है। एवं ही यस्य चिंतयतः संवरे नित्य उद्युक्तता भवति, इस प्रकार चिंतन करने वाले के संवर के प्रति नित्य ही उद्युक्ता होती है, वह हमेशा संवर को प्राप्त करता है। और ऐसा करते करते ततश्च निःश्रेयस पद प्राप्ति रीति, और ऐसा करते करते वह निःश्रेयस पद की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति वह इस प्रकार से कर लेता है। भैया जी, इसकी भाषा शैली थोड़ी सी कठिन है, तो अपनी भाषा शैली में लिख सकते हैं। हाँ, ऐसी कोई भाषा कठिन नहीं है, देखो सरल चीज है उसमें। मतलब एक प्रकार से अपन जो उदाहरणों को अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक वही तो उदाहरण है, अलग थोड़ी उदाहरण। इसलिए आप अपनी भाषा शैली में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। भैया जी, इन्होंने बताया कि नाव में जैसे छिद्र होने पर पानी आ जाता है, वैसे ही कर्मों का आश्रय होने पर कर्म आते रहते हैं, और वो उस छेद को बंद करने पर सारे कर्म की निर्जा हो जाती है, मतलब उस नाव का अरे पानी बाहर निर्जला होती नहीं है, कर सकते हो। हाँ, कर्म होती कर्मों नहीं का है, क्षय हो जाता है। कर सकते हो ना। जी, पानी को एकत्रित हो जाने के बाद पानी का रास्ता बंद कर दिया, उस पानी को आप स्वयं प्रयास करेंगे तो वो पानी अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। वैसे ही कर्म आने के द्वार को बंद कर देंगे तो कर्म आना बंद हो जाएगा। हाँ, निर्जरा वेदना विपाक युक्तम, निर्जरा अर्थात वेदना का जो पाक हो रहा है, फल ये पहले ही कहा है। सा द्विधा, वह दो प्रकार की है। अबुद्धि पूर्वक, कुशल मूला चेती, अर्थात एक तो अबुद्धि पूर्वक भी होती है और एक कुशल मूला अर्थात प्रयास पूर्वक भी होती है, अर्थात प्रयत्न पूर्वक। तत्र प्रयत्न पूर्वक से तात्पर्य है व्रत आदि के माध्यम से, जिसको हम विपाक निर्जरा कहते हैं। तत्र नरकादिषु गतिषु कर्म फल विपाकजा अबुद्धि अकुशला अकुशलानुबंधा, उनमें नरकादिषु गतिषु, नरक आदि गतियों में कर्म फल विपाकजा, कर्म के फल को उत्पन्न करने वाली, अर्थात कर्म फल के विपाक से जो उत्पन्न है, अबुद्धि पूर्वा, वह अबुद्धि पूर्वक निर्जरा है, जिसको हम अकुशलानुबंधा निर्जरा भी कहते हैं। अर्थात कर्म का फल आया, उदय में आया, फल दे गया, तो यह बुद्धि पूर्वक हो गई, अर्थात मैंने कोई इसमें प्रयत्न किया ही नहीं है, मैंने थोड़ी जबरदस्ती उस कर्म को खींच के लाया हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई, अबुद्धि पूर्वक हो गई। लेकिन परिचय जय कृते, परिचय जय कर लेने पर, कुशल मूला, वह प्रयत्न शुभ कर्मों को बांधने वाली, अथवा निरंधा को बांधने वाली निर्जरा द्वितीय प्रकार की है। इत्येवं, इस प्रकार से निर्जराया, निर्जरा के गुण दोष
गुण और दोष का विचार करते हुए जो चिंतन करता है उसके वह निर्जरानुप्रेक्षा है। एवं ही अस्य अनुस्मरतः, इस प्रकार इसका अनुस्मरण करने वाले की कर्म निर्जरायै प्रवृत्तिर्भवति, कर्म निर्जरा के लिए प्रवृत्ति होती है। भैया जी, जी, ये जायमान जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ? होने वाली। अच्छा, होने वाली है। हाँ, ठीक है भैया। मतलब कर्म के फल से होने वाली, मतलब कर्म का फल आया उदय में, दे करके चला गया। कर्म का ठीक है भैया। फल उदय में होने वाली। फिर उसके उपरांत आते हैं लोक भावना पर। लोक संस्थान आदि विधि व्याख्यातः, लोक संस्थान आदि की विधि पहले कहे आए हैं। विधि मतलब जैसे लोक में कहाँ क्या अवस्थित है, ये तीसरे अध्याय में बता करके आए हैं। चौथे अध्याय में भी लोक के विषय में खूब बता करके आए हैं। तो कह रहे हैं लोक संस्थान के विषय में, लोक के आकार आदि के विषय में पहले ही व्याख्याता कहे आए। समन्तात् अनन्तस्य लोकाकाश, समन्तात् अनन्तस्य अलोकाकाशस्य, अर्थात समन्तात् चारों ओर से, अनंतस्य अर्थात अनंत, अलोकाकाशस्य अलोकाकाश के, बहुमध्य देश भाविनो, बहुत बहुमध्य देश में स्थित, लोकस्य संस्थान आदि, लोक के संस्थान आदि की विधि पहले ही कहे आए हैं। अर्थात अलोकाकाश का जो बीच का भाग है, बहुमध्य देश कहा, अर्थात अत्यंत बीच का जो भाग है अलोकाकाश का, उस अलोकाकाश के मध्य में जो स्थित है लोकाकाश, उस लोकाकाश के संस्थान की विधि मतलब आकार की विधि वगैरह को पहले ही तीसरे चौथे अध्याय में कहे आए। तत्स्वभावानुचिंतनम लोकानुप्रेक्षा, और उसके स्वभाव का अनुचिंतन करना यह लोकानुप्रेक्षा है। एवं ही अस्य अध्यवस्य अध्यवस्यतः तत्वज्ञान विशुद्धिर्भवति। एवं इस प्रकार से अस्य अध्यवस्यतः चिंतन करने वाले के, इस प्रकार का चिंतन करने वाले के तत्व ज्ञान विशुद्धिर्भवति, तत्व ज्ञान की विशुद्धि होती है। जो इस प्रकार से लोक का चिंतन करता है, उसके स्वभाव का जो चिंतन करता है, उसके तत्व ज्ञान की विशुद्धि होती है। भैया जी जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। ये लोकाकाश का कैसे ध्यान करते हैं, वो किस प्रकार के करते हैं? तीन लोक का कैसे ध्यान करते हैं? तीन लोक का ध्यान किया जाता है ना, कौन सी गति कहाँ पर है। पुरुषाकार ऐसे बोल, हाँ, कैसे ध्यान करते हैं? पुरुषाकार, कौन सी चीज कहाँ अवस्थित है। नरक गति में यह दुख है, नरक गति इस प्रकार से बनी हुई है, नरक नरक इतने हैं, नरकों में इतने नारकी होते हैं, प्रत्येक नरकों में इतने बिल होते हैं, उनमें शीत जन्य दुख हैं, उष्ण जन्य दुख हैं, क्या क्या दुख है, वो सब दुखों के विषय में विचार करना। ऐसी चारों गतियों के जीवों के बारे में, चारों गतियों के कहाँ कहाँ क्या क्या अवस्थित, उन सब विषयों को सोचना, इनसे यही लोक भावना का चिंतन है। जी भैया। एकस्मिन् निगोद शरीरे जीवाः सिद्धानाम अनंत गुणाः। कह रहे हैं एक निगोदिया शरीर में कितने जीव हैं? सिद्धानाम अनंत गुणा जीवा, सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं एक निगोदिया शरीर में। तो निगोद कितने होते हैं? क्या? निगोद कितने होते हैं? अरे नित्य निगोद, इतर निगोद, दो भेद हाँ होते हैं। जी जी, ये नित्य नित्य निगोद में तो वो जीव वही उसी में रहता है, बाहर निकलता ही नहीं। जी, तो ऐसे उस शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे एक शरीर में जीव निवास करते हैं। जी। एवं सर्वलोको निरंतरम निचितः स्थावरैः
ततस्तत्र त्रसता बालुका समुद्रे पतिता वज्रसिक्ता कणिकेव दुर्लभा। एवं अर्थात इस प्रकार सर्वलोका संपूर्ण लोक निरंतर ही स्थावर जीवों से भरा हुआ है। तत्र त्रसता बालुका समुद्रे पतिता, उसमें त्रस पर्याय का प्राप्त होना इतना कठिन है जितना कि बालुका समुद्रे, बालुका के समुद्र में मान लीजिए बालुका का ढेर लगाओ खूब सारा, और उसमें वज्रसिक्ता कणिका इव, वज्रसिक्ता की कोई कणिका, एक कोई छोटा सा कंकड़ जो हमने उसमें फेंका है वही कंकड़ होना चाहिए, दूसरा कंकड़ नहीं होता। ऐसी कणिका का प्राप्त होना दुर्लभ है, उसी प्रकार से त्रस पर्याय का प्राप्त होना दुर्लभ है। तत्र च विकलेंद्रियाणा, और उनपे भी विकलेंद्रियों का है, तत्र च विकलेंद्रियाणाम भूयिष्ठत्वात् पंचेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छ्र लभ्या। अर्थात उसके बाद कहते हैं कि तत्र च विकलेंद्रियाणाम, और उनमें भी विकलेंद्रिय जो जीव हैं। अब तरस के बाद कह रहे हैं विकलेंद्रिय, दो इंद्रिय तो हो गया, तरस को ले लिया इन्होंने, और दो इंद्रिय के बाद लिया तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। ये विकलेंद्रिय, हाँ विकलेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। उनमें भी विकलेंद्रिय जीवों की कह रहे हैं भूयिष्ठत्वात्, विकलेंद्रिय जीवों की बहुलता है, इसलिए बहुलता होने के कारण से गुणेषु कृतज्ञता एव, जैसे संपूर्ण गुणों में कृतज्ञता गुण का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ होता है, उसी प्रकार से पंचेंद्रिय कृच्छ्र लभ्या, उस प्रकार से पंचेंद्रिय आदि के शरीर को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, पंचेंद्रिय पर्याय का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। देखा ना, पंचेंद्रियता अर्थात पंचेंद्रियपना गुणों में कृतज्ञता के समान ही, अर्थात जैसे संपूर्ण गुणों में कृतज्ञता गुण बहुत विशिष्ट है। कृतज्ञता अर्थात दूसरे के कृतम उपकारम नहीं विस्मरंती साधवः, किए हुए उपकार को साधु लोग नहीं भूलते हैं। तो सामने वाले के उपकार को नहीं भूलना, इसका नाम ही कृतज्ञता है। तो कृच्छ्र लभ्या कह रहे हैं कठिनाई से प्राप्त होने वाला, ये कृतज्ञता जो गुण है वो बड़ा कठिनाई से प्राप्त होता है। उसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याय बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। तत्र च, और उस पंचेंद्रिय की पर्याय में भी त्रियक्षु अर्थात त्रियंचों में पशु मृग पक्षी सरीसृपादिषु बहुस्तु सत्सु मनुष्य भाव चतुष्पथे रत्न राशिरिव दुरासदा, और उनमें भी अर्थात पंचेंद्रियों में भी पशु मृग पक्षी सरीसृप, इनकी बहुषु सत्सु, इनकी बहुलता होने पर यथा चतुष्पथे, जैसे चतुष्पथ पर अर्थात चौराहे पर रत्न राशि का प्राप्त, रत्नों का भंडार जैसे चौराहे पर प्राप्त होना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, उसी प्रकार से इन
पशु मृग पक्षी सरीसृप त्रियंच आदि की बहुलता में एक मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। तत्प्रत्यवेच, और उससे प्रत्यव हो जाने पर, अर्थात उसको उसके छूट जाने पर, कि मनुष्य पर्याय मिल गई और वह प्रत्यव भी हो गई, छूट भी गई, तो कह रहे हैं पुनस्तदुत्पत्ति दग्ध तरु पुद्गल तद भावोपपत्ति दुर्लभा। कह रहे हैं भैया उसके प्रत्यव हो जाने पर, प्रत्युत हो जाने पर, छूट जाने पर, उस मनुष्य पर्याय के छूट जाने पर पुनस्तदुत्पत्ति ही, पुनः उसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। कितना कठिन है? तो कहा कि दग्ध तरु, दग्ध मतलब जला हुआ, जला हुआ जो वृक्ष है उस वृक्ष के पुद्गल भाव, अर्थात जले हुए वृक्ष के पुद्गलों का पुनः भावोपपत्तिवत, प्राप्त हो। जो जले हुए वृक्ष के पुद्गल हैं वो पुद्गल वापस से सब सारे पुद्गल मिलकर के और वृक्ष बन जावे, अर्थात जो पुद्गल जल गए हैं वही पुद्गल पुनः परस्पर में जुड़ करके और एक पुनः वैसे ही वृक्ष बन जावे। तो जैसे वह वृक्ष बनना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ कार्य है, इसी प्रकार एक बार मनुष्य पर्याय के छूट जाने पर पुनः पर्याय प्राप्त हो जाना बड़ा कठिन है। तल्लावेच, और उसके प्राप्त हो जाने पर देश कुल इंद्रिय संपन्न नीरोगत्वानि उत्तरोत्तर अति दुर्लभ। और फिर कह रहे हैं कि भैया फिर देखो तल्लावेच, और वह प्राप्त भी हो जावे, अर्थात पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जावे, तो भैया देश कुल इंद्रियों की संपन्नता अथवा इंद्रिय संपत्ति और नीरोगत्वानि अर्थात निरोगता, इन सब का प्राप्त होना तो अति दुर्लभान, उत्तरोत्तर अति दुर्लभानी। उत्तरोत्तर मतलब देश प्राप्त हो जावे तो कुल प्राप्त हो जाना बड़ा कठिन है। कुल प्राप्त हो जावे तो इंद्रियों की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। इंद्रियों की प्राप्ति हो जाए संपत्ति की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। और संपत्ति की प्राप्ति हो तो भैया भोगने की जो शक्ति है, निरोगता है, वो प्राप्त हो जाना और भी कठिन है। वाह क्या है। सर्वेष्वपि तेषु लब्धेषु, उन सबके प्राप्त हो जाने पर भी सद्धर्म प्रतिलंभो यदि न स्यात्, सद्धर्म की प्राप्ति यदि नहीं होती है तो भैया क्या अच्छा उदाहरण दिया। सद्धर्म प्रतिलंभो यदि न स्यात् व्यर्थम जन्म, जन्म व्यर्थ है। वदनमिव दृष्टि विकलम, वाह क्या बात है, क्या बात कही है। देखो कह रहे वदन मतलब मुख, दृष्टि विकलम अर्थात दृष्टि से रहित, आंखों से रहित, आंखों से रहित मुख प्राप्त हो जाना। जैसे आंखों से रहित मुख प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार भैया सब चीजों के मिल जाने पर यदि सद्धर्म नहीं मिला तो समझ लेना दृष्टि के बिना इसका मुख व्यर्थ है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म का प्राप्त होना भी व्यर्थ हो जाता है। अच्छा फिर कह रहे हैं तमेवं कृच्छ्रलभ्यं धर्मम अवाप्य विषय सुखे रंजनम भस्मार्थम चंदन दहमिवं विफलम। और कदाचित उस धर्म को भी प्राप्त कर लिया जो इतनी कठिनाई से प्राप्त हुआ, उस धर्म को भी प्राप्त कर लिया, तो उस धर्म को प्राप्त करने के बाद विषय सुखे रंजनम, विषय रूपी सुख में रंजन करना, मनोरंजन करना, मन लगाना कैसा है?
तो कह रहे हैं भस्मार्थम चंदन दहमिव, भस्मार्थम अर्थात भस्म के लिए, चंदन दहनमिव विफलम, जैसे भस्म लगानी है। चंदन को जला दिया। चाहते हैं जी जैसे भस्म लगाने के लिए चंदन को जला करके हमने भस्म का उपयोग किया, तो भैया वो विफल हो गया। कोई हमें मूर्ख कहेगा कि भैया तुम्हें भस्म ही चाहिए थी तो चंदन को काहे जलाया, हाँ? लकड़ी ही जला करके भस्म बना लेते, उससे ही कार्य चल जाता। लेकिन भस्म बनाने के लिए चंदन का दहन करना विफल है। अर्थात इतने उचित धर्म को प्राप्त करने के बाद विषय सुखों में मन लगाना ये भस्म के लिए चंदन के जैसा ही तो निष्फल है। क्या बात कही, देखो इसका चिंतन बहुत जरूर करना चाहिए। धर्म भावना कितनी अच्छी धर्म भावना। विरक्त विषय सुखस्य तु तपो भावना धर्म प्रभावना सुख रमणादि लक्षण समाधिर दुरवापः। तो कहते हैं अब देखो, अब मान लीजिए विषय सुख से विरक्ति भी हो गई, कह रहे हैं विरक्त विषय सुख से। मान लीजिए कोई व्यक्ति विरक्त हो गया विषय सुख से, तो विरक्त हो करके तपो भावना, तप की भावना, धर्म प्रभावना, धर्म की प्रभावना, और सुख मरणादि लक्षण, सुख पूर्वक मरण होना अर्थात समाधि की प्राप्ति होना दुरवापः, अत्यंत कठिन काम है। दुरवाप तस्मिन् सति बोधि लाभः, वो क्या बात, उससे होने पर बोधि का लाभ हो जावे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जावे। इस प्रकार से तस्मिन् सति बोधि लाभः, उस सबके हो जाने पर भी बोधि का लाभ प्राप्त हो, बोधि का लाभ ही फलवान है, इस प्रकार का चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। वेद ये सब ना इस विरक्त प्रकार का विषय चिंतन सुख, विरक्त सुख, क्या विरक्त विषय मतलब सुख, ये थोड़ा ये लिटी समझाना। कोई व्यक्ति मान लीजिए विषय सुख से विरक्त भी हो गया, मान लीजिए धर्म को प्राप्त करके अभी विषय सुख में लगा हुआ था, लेकिन विषयों के पंचेंद्रिय के विषयों में विषयों के सुख से विरक्त भी हो गया, तो फिर भैया तप करने की भावना आ जाए मन में, धर्म की प्रभावना करने का मन में आ जावे, सुख पूर्वक मरण करने की इच्छा हो जावे, इस प्रकार समाधि प्राप्त होना अत्यंत कठिन कार्य है। और इन सब के प्राप्त होने पर बोधि का लाभ हो जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता हो जाए, प्राप्त हो जावे, ये तो और महान कार्य है। ऐसा चिंतन करना ये बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। एवं यस्य भावयतः, इस प्रकार ऐसा चिंतन करने वाले के, चिंतन करने वाला व्यक्ति बोधि को प्राप्त करके, बोधिम प्राप्त होना चाहिए, बोधि को प्राप्त करके प्रमादो न कदाचित अपि भवति, प्रमाद कभी भी नहीं होता। इस प्रकार से अगर बोधि को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो उसको पर प्रमाद नहीं होता। अयम जिनोपदिष्टो धर्मो अहिंसा लक्षण सत्याधिष्ठितो विनय मूलः, और यह जो धर्म है वह जिनोपदिष्टा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा किया कहा हुआ अहिंसा लक्षण धर्म, अहिंसा ही लक्षण जिसका है ऐसा वह सत्याधिष्ठिता, सत्य पर आधारित, और विनय मूलः, विनय जिसकी मूल है, अर्थात विनय उसका मूल है, मूल अर्थात जैसे जड़, तो विनय उसका जड़ है, मूल है, सत्य उसका आधार है, अहिंसा उसका लक्षण है, क्षमा उसका बल है, और ब्रह्मचर्य गुप्त, ब्रह्मचर्य से वह गुप्त है, रक्षित है। उपशम प्रधान, उपशम की उसमें प्रधानता है, अर्थात कषायों की मंदता है।
नियति लक्षण, नियति उसका लक्षण है। परिग्रह निष्परिग्रहता आलम्बन, परिग्रह से रहित होना, परिग्रह से रहित ही होना उसका आलम्बन है, सहारा है। अस्य अलाभात, इसकी प्राप्ति नहीं होने से, अनादि संसारे जीवा परिभ्रमंती, अनादि काल से अनादि रूप संसार में परिभ्रमण करते हैं। दुष्कर्म विपाक, मतलब दुष्कर्मों के विपाक से उत्पन्न हुआ जो दुख है, उस दुख को वह अनादि संसार में दुखम अनुभवंतः, दुख का अनुभव, दुष्कर्मों के फल से उत्पन्न दुख को अनुभव करते हुए जीव इस अनादि कालीन संसार में भटकते हैं। अस्य पुनः प्रतिलंबे, और इसकी पुनः प्राप्ति होने पर, परंतु इसकी प्राप्ति होने पर विविध अभ्युदय प्राप्ति पूर्विका निश्रेयस उपलब्धि नियता इति चिंतनम धर्म स्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा, और इस धर्म की प्राप्ति हो जाने पर विविध अभ्युदय प्राप्ति पूर्विका, बहुत सारे अभ्युदयों की प्राप्ति पूर्वक, निश्रेयसोपलब्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होना, यह नियता अर्थात निश्चित है। इस प्रकार का चिंतन करना धर्म स्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है। एवं यस्य, इस प्रकार ऐसा चिंतयतः, चिंतन करने वाले जो जीव हैं, उनके धर्मानुरागा अर्थात धर्म में अनुराग वशात, प्रतियत्नो भवति अर्थात धर्मानुराग वश उसकी प्राप्ति के लिए वह प्रतियत्न अर्थात हमेशा प्रयत्न करता रहता है। एवं अनित्यत्वात्, इस प्रकार अनित्यादि अनुप्रेक्षा सन्निधाने, अनुप्रेक्षाओं का सानिध्य मिलने पर, उत्तम समाधि धारणात्, उत्तम समाधि के धारण करने से, महान संबरो भवति, महान संबर होता है। मध्य अनुप्रेक्षा वचनम उभयार्थम, मध्य में जो अनुप्रेक्षा वचन है वह दोनों के लिए ही है। भैया जी, जो अभ्युदय है, अभ्युदय से क्या अर्थ रहेगा? कल्याण, मोक्ष। नहीं, विविध अभ्युदय यहाँ प्राप्ति। पे विविध अभ्युदय अर्थात बहुत सारे स्वर्ग सुख आदि, स्वर्ग जी सुख जी वगैरह। जी। अनुप्रेक्षा ही भावयन, अनुप्रेक्षा का भाव करता हुआ, उत्तम समाधि प्रतिपालयति, उत्तम समाधि का पालन करता है, और परिचय परिशाहंच जेतुम उत्साहते, और परिशहों को जीतने के लिए उत्साहते उत्साहित होता है। अभी ये परिचय पीछे कौन कौन से हैं उनके विषय में पुनः भैया एक आ जाएगा। धर्मानुप्रेक्ष लास्ट वाला पीसेस थोड़ा समझा दीजिए ना, ऐसा कौन सा? लास्ट वाला बोला है ना, धर्मानु धर्मानुप्रेक्षा, ये खाली समझा दीजिए। भैया जी, उपदिष्ट धर्म का क्या मतलब होगा? किसका? उपदिष्ट धर्म। उपदिष्ट मतलब कहा हुआ। ठीक। जिनेंद्र भगवान के द्वारा अहिंसा लक्षण वाला, सत्य, सत्य जिसका आधार है, विनय जिसका मूल है, क्षमा जिसका बल है, और ब्रह्मचर्य से जिसकी रक्षा होती है, कषायों को उपशम करने में जो प्रधान है, नियति लक्षण वाला है, निष्परिग्रहित्व है, का सहारा है, ऐसा वह धर्म है। और उस धर्म के अभाव में दुष्कर्मों से उत्पन्न दुखों का अनुभव करते हुए है संसारी जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, और इसके प्राप्त होने पर पुनः बहुत सारे स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करता हुआ एक दिन नियम से कल्याण को प्राप्त होता है। इस प्रकार का चिंतन करना धर्मानुप्रेक्षा है। जी, बहुत बढ़िया। ये नियति लक्षण, इसमें क्या अर्थ बताया नियति लक्षण वाला? लक्षण, नियति लक्षण,
नियति शब्द का अर्थ तो यहाँ इसमें भी नियति लिखा है। नियति अर्थात नियम से चलने वाला, हाँ, नियम से चलने नियम वाला। से चलने वाला। संयम 10 धर्म हाँ बताया ना इसमें। हाँ हाँ, नियम संयम से चलने वाला, ये इसका अर्थ हुआ। चलिए, जय जिनेन्द्र। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि कैसे चिंतामणिं सावधित चिन्तित वस्तुदाने वस्तुदाने ब्रह्मन् पवन्दनान् नमस्तुते।